हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज राम स्टडी वेव्स। और आज हम बात करने वाले हैं मैप पॉइंटिंग की। जी हाँ, क्लास 9 के मैप पॉइंटिंग की। ठीक है, तो क्लास 9 का मैप आज कवर अप करने वाले हैं। और इसमें भाई मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस में आपके कौन कौन सी चीज़ें, ये सब आपको पता है और कहाँ पे है ये भी पता है। लेकिन हमें पता क्या नहीं होता, हमें पता नहीं होता तरीका। हमें पता नहीं होता कि हाउ टू मार्क, हाउ टू राइट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बच्चे अपना अपना करते हैं जिससे कि वो गलत हो जाता है और मार्क्स नहीं मिल पाते। इट कंटेन 10 मार्क्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। और कैसे आपको शो करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि कौन कौन सी चीजें हैं आपके सिलेबस में। और ये मैप पॉइंटिंग दो पार्ट में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इसके साथ आएगा। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओशियंस एंड सीज की। तो ओशियंस और सीज में कौन कौन सी चीजें हैं? तो ओशियन और सीज में आपके जो है कैरेबियन सी, दैट इज कैरेबियन सी। तो ये आपके सिलेबस में है कैरेबियन सी। देन बात करेंगे नॉर्थ सी की, देन ब्लैक सी, इसके अलावा कैस्पियन सी, देन मेडिटेरियन सी, देन साउथ चाइना सी। ठीक है, इतने सारे आपके सीज हैं सिलेबस में। सो कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ पे आपको ब्लैंक मैप दिख रहा है, इसी तरह का मैप कुछ आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये जो जितने भी ये ब्लू बॉडीज वाले एरिया दिख रहे हैं वो क्या है भाई? सीज वाले एरिया है। ठीक है, ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है आपको क्या है? वो समुद्र का एरिया है। अब आपको इसमें पहचानना है कि भाई कौन सा एरिया कैरेबियन सी है, कौन सा नॉर्थ सी है। और उसे मार्क करके आपको उसका नेमिंग करना है। और नेमिंग किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कैरेबियन सी की। तो कैरेबियन सी है कहाँ? तो कैरेबियन सी आपका भाई ये जो इधर है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो एरिया है वो कैरेबियाई कंट्री के आसपास का, ये है आपका कैरेबियन सी। ठीक है, ये जो है आपका कैरेबियन सी का एरिया है। तो आपने इस तरह से इसको एनलाइट करना है, इसको सर्किल करना है, या पेंसिल कलर, ब्लू पेंसिल कलर पे इस पे थोड़ा सा ओवरराइट कर देंगे इस एरिया को। और यहाँ पे आप लिख देंगे कैरेबियन सी। कैसे लिखेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ एरो, वी हैव टू मार्क विद द हेल्प ऑफ एरो एंड द पॉइंट ऑफ एरो टुवर्ड्स द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू शो। जिसको हम दिखाना है तीर उसकी तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको हमें दिखाना है तो तीर हम किसकी तरफ करेंगे भाई? इसकी तरफ करेंगे, ऐसे। ठीक, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिसको दिखाना है तीर रहेगा उसकी तरफ। ठीक, अब तीर तो हमने बना लिया। अब लिखेंगे कैसे, मार्क कैसे करेंगे? तो मार्क आप दो चीजों से कर सकते हैं, या तो पेन या पेंसिल। ठीक है, तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं आप, या पेंसिल। पेंसिल में भी जो थोड़ी सी डार्क चलती है ना, उसका यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी अच्छा दिखेगा। एंड यू हैव टू यूज कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल का आप यूज करेंगे जिससे कि मैप अच्छा होता है और इजी होता है इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आपने ब्लू से ओवरराइट कर दिया इसको। और यहाँ पे आपने लिख दिया भाई कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी लिखने का तरीका है, यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर, दैट इज कैरेबियन, कैरेबियन सी। ठीक है, इस तरीके से आपने मैप पार कर दी। क्लियर? नाउ नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी की बात करें तो इधर यूरोप वाले जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ये क्या कहलाता है भाई? नॉर्थ सी कहलाता है। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू राइट विथ एरो। ठीक है, मैं उसी कलर से लिख दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी लिखोगे। तो आप यहाँ पे ब्लैक पेन से या पेंसिल से आप इसको लिखेंगे और ये मार्किंग आप कलर पेंसिल से करेंगे, ब्लू पेंसिल से। ठीक है, नाउ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी आपका ये जो भाई ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के ये ठीक ऊपर ये जो वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? ब्लैक सी। क्या है? ब्लैक सी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल मैं सीधा लिख रहा हूँ और कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगे। ब्लैक सी के ठीक बगल में ये आपको एरिया दिख रहा है ना? ये आपका है कैस्पियन सी। ये क्या है? कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के ठीक नीचे ये है आपका, दैट इज मेडिटेरियन सी। क्या है भाई? मेडिटेरियन सी।
ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें ए बी सी डी लिख देते हैं, जैसे सपोज कि मैप वर्क में आया और ये आया मान लो ऐसे ए बी सी डी, यू हैव टू राइट ए बी सी, सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड एंड प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। यू हैव टू राइट द कंप्लीट नेम, तो जो भी आप शो कर रहे हो ना उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर जगह थोड़ी कम बची है तो एरो थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ी सी दूरी पे ही लिखेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर क्या लिखना है, पूरा नाम लिखना है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की, तो ये भाई अब चाइना है और चाइना के ये वाला जो एरिया है दैट इज सदर्न पार्ट, दैट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट ओशन एंड सीज, तो इतने ही आपके सिलेबस में है। तो ओशन और सीज, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट गल्फ। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए एंड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो मैप पॉइंटिंग में बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज गल्फ। ठीक है, गल्फ, गल्फ की बात कर ले। ठीक है, गल्फ स्ट्रेट एंड बे, गल्फ स्ट्रेट एंड बे। ठीक है, इन तीनों की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट मीन्स नैरो वाटरवेज दैट कनेक्ट टू मेजर वाटर बॉडीज, यानी कोई दो वाटर बॉडीज है उसके बीच का जो नेचुरल रास्ता है जो दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं भाई, स्ट्रेट कहते हैं। बे और गल्फ, ठीक है, तो बे और गल्फ क्या है, अगर जो वाटर है वो लैंड को कट करके बहुत ही डीप इनसाइड बनाता है, बहुत ही गहरा कर देता है अंदर से, उसको बोलते हैं गल्फ। और अगर बहुत गहराई नहीं रहती है, हल्का रहता है, उसको बोलते हैं हम बे। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, गल्फ और बे में डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं सिलेबस में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ गिनिया एंड गल्फ ऑफ पर्सियन, पर्सियन गल्फ। ये कुछ गल्फ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, हुडसन बे, हुडसन बे, देन स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार, स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। चलो भाई, तो ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, उसके बाद हम रिवर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है कहाँ, और गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, गल्फ ऑफ बे ऑफ सॉरी, ये आपका गल्फ ऑफ गिनिया कहाँ है, पर्सियन गल्फ कहाँ है, तो एक एक करके हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, और नॉर्थ अमेरिका के भाई, ठीक है, तो ऊपर जो आपका कनाडा, बीच में नॉर्थ अमेरिका यूएसए, और नीचे वाला है आपका मैक्सिको, तो ये वाला पार्ट है आपका मैक्सिको। और जो मैक्सिको के इधर आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है भाई आपका, ये है आपका गल्फ। ठीक है, तो ये कौन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप यहाँ पे आराम से इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, चलो, नाउ आफ्टर गल्फ ऑफ मैक्सिको दैट इज गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये जो गिनिया कहाँ पे भाई, तो अफ्रीका का पार्ट है, और यहाँ पे आप जो डीप देख पा रहे हो ये चीज, ये है गल्फ। ठीक है, तो कौन सा गल्फ है, तो ये गल्फ ऑफ गिनिया है, गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया। नाउ पर्सियन गल्फ की बात करें,
तो पर्शियन गल्फ कहाँ है भाई? तो पर्शियन गल्फ है आपका, ये जो आप ये देख पा रहे हो, ये जो अरब कंट्री है, यहाँ पे एशियन का पार्ट है, ये जो अरब कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ये जो डीप इनसाइड है वो क्या कहलाएगा भाई? आपका पर्शियन गल्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक तो ये है पर्शियन गल्फ, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे भी एक है, ये है रेड सी। ये पर्शियन गल्फ नहीं है, तो पर्शियन गल्फ और रेड सी में थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेड सी पर्शियन गल्फ है, और जो नीचे वाला अफ्रीका से सटा हुआ पार्ट है एशिया का, ये आपका अरब कंट्री का, वो है रेड सी। वो क्या है? रेड सी है। ठीक है, रेड सी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है। चलिए, इसके अलावा बात कर लेते भाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। तो मलक्का दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है, एंड इट इज द नैरो वाटरवेज दैट कनेक्ट इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन। तो ये इंडोनेशिया के बीच से, ये इंडोनेशिया के बीच से जाता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट की बात कर ले तो बेरिंग स्ट्रेट भाई, ये जो ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो इधर, और ये वाला एरिया देख पा रहे हो इधर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही एरिया है। ये आपको चूंकि फ्लैट मैप है, जिसको अब इसको गोल कर देंगे तो ये एरिया इससे जाके चिपक जाएगा, और ये जो बीच का एरिया है वही कहलाएगा आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यही क्या है? आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है वो दोनों कनेक्ट है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में कनेक्ट है। ये ऐसे मुड़ के पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट है इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है आपका रास्ता, ये है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, हुडसन बे की बात करें तो ये कनाडा का ऊपर वाला जो एरिया है, जो ये है जो गहरा एरिया है नॉर्थ, ये जो कनाडा के अंदर का ये वाला एरिया है, ये कहलाएगा आपका हुडसन बे। ठीक है, हुडसन बे। होप आप ये चीज ध्यान से देखिएगा कि भाई करना कैसे है, तरीका क्या है, ये बहुत जरूरी है। नाउ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका देख रहे हो मेडिटेरियन सी से जो एक रास्ता है, नेचुरल रास्ता, जो कि अटलांटिक ओशन को, ये अटलांटिक ओशन है ना, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, ये आपका नीचे सदर्न ओशन है, और ये आपका ऊपर आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो जो ये कनेक्ट करता है दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। So this is all about the Strait, Gulf and Bay. Now next topic is a river. How to mark river. तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको एग्जाम में करना है। यू यूज कलर पेंसिल, प्रॉपर पेंसिल, एज वेल एज ब्लैक पेन। तो अच्छे तरीके से आप मार्किंग करेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे, और एरो उसकी तरफ बनाएंगे जिस तरफ, जिसको आपको शो करना है, जिसको आपको दिखाना है, और मार्किंग पूरा नाम लिखेंगे, ना कि ABCD लिखेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू गॉट गुड मार्क्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिवर्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिवर्स को ऐसा डॉट लगा के बोल देते हैं कि दैट इज गंगा रिवर, सपोज जो भी रिवर है। तो ये रिवर का एक प्रॉपर सिंबल होता है, जिसको हम सोर्स से और माउथ की तरफ ऐसा लाइन के थ्रू डिसाइड दिखाते हैं। तो लाइन के थ्रू, अब रिवर को मार्क लाइन के थ्रू करना है, और लाइन में प्रॉपर सोर्स और माउथ होना चाहिए, यानी कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जाएगी, और एक लगभग लगभग डायरेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि इतना एग्जैक्ट बच्चे बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो बता पाएंगे ना भाई ये प्रॉपर सिंबल है। हो सकता है कि सपोज कोई रिवर आपको यहाँ से यहाँ दिखानी है, गंगा रिवर, और आपने थोड़ा सा इधर दिखा दिया या इधर दिखा दिया, सो इट सीम्स टू करेक्ट, उसको सही माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने इधर से इधर दिखा दिया या इधर से इधर दिखा दिया, कहीं भी दिखा दिया तो उसे सही माना जाएगा। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर सिंबल होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अलग अलग रिवर्स कैसे मार्क करेंगे। तो रिवर्स में कौन कौन से रिवर्स, पहले तो आपके सिलेबस में इसको देख लो, और उसके बाद मार्किंग कैसे करेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवर में जो आपके सिलेबस में है वो है आपके मिसिसिपी रिवर, कोलोराडो रिवर, अमेजन रिवर, आप सिलेबस से मैच करा सकते हो। ठीक है, पैराग्वे, नाइल, जायर, नाइजर, ऑरेंज, वोल्गा, डैन्यूब, गंगा, मुरे डार्लिंग, वांगहो, मेकोंग, इरावदी, टिग्रिस, अफ्रेट्स, जम्बेजी, राइन, यांगसे, कियांग, ओब एंड इंडस। ठीक है, ये नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, इट टेक्स टाइम।
तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको दिखाएंगे, शो कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, रिवर को शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया मिसिसिपी रिवर की। तो मिसिसिपी रिवर पहले है कहाँ, लगभग लगभग एरिया में पहुंचा जाए तो यूएसए में रिवर है भाई। यूएसए में जो ग्रेट 5 लेक्स हैं वहां से कई सारी नदियां निकलती है, मिसिसिपी, कोलोराडो एंड सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो मिसिसिपी और मिसौरी, तो दो नदियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे, तो जो कि आपके सिलेबस में मिसौरी नहीं है, दैट इज केवल मिसिसिपी है। तो मिसिसिपी जो रिवर है वो यहाँ से, ये जो आप हुडसन बे के जो नीचे से यहाँ पे लेक्स हैं, ग्रेट 5 लेक्स, ठीक है। अब यहीं से रिवर निकलती है, यू हैव टू मार्क विथ पेंसिल कलर। तो पेंसिल कलर, ब्लू पेंसिल कलर से आप ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिवर मिसिसिपी, रिवर मिसिसिपी, ठीक है। तो प्रॉपर मार्किंग जरूरी है, ऐसा ना हो कि मार्किंग गलत हो जाए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, मिसिसिपी के बाद है कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर ठीक इसके सामने, इधर से आप बनाएंगे और ये कहाँ मिलेगी जाके भाई, पैसिफिक ओशन में मिलेगी। ये रिवर आपकी क्या कहलाएगी, कोलोराडो रिवर, ठीक है। तो होप आप ये चीज देखो कि कैसे मार्क करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आपको बुक में मिलेंगी, लेकिन मार्क कैसे करना है, लिखना कैसे, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। फिर बात कर लेते हैं अमेजन रिवर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेजन रिवर है भाई साउथ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, और यहाँ पे सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। तो बड़ी और लंबी दोनों अंतर है, तो बड़ी का मतलब जज सबसे ज्यादा पानी है, तो अमेजन रिवर में है। तो इस तरीके से आप दिखाइएगा अमेजन रिवर को, ठीक है। अमेजन, अमेजन रिवर, तो मार्किंग आपके स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अमेजन के ठीक नीचे यहाँ पे पैराग्वे रिवर, ठीक है। तो पैराग्वे रिवर यहाँ से निकल के इधर को जाएगा, ये आपका हो गया पैराग्वे रिवर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जम्बेजी ऑरेंज। तो जम्बेजी रिवर कहाँ पे है भाई, तो जम्बेजी ऑरेंज ये सब कहाँ पे है, अफ्रीका के रिवर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे नीचे अफ्रीका में, इधर ये है आपका रिवर जम्बेजी, ठीक है। तो ब्लू पेंसिल कलर से आप बनाएंगे, और फिर नीचे आपका है ये रिवर, यहाँ पे रिवर ऑरेंज, रिवर ऑरेंज, ठीक है। ये यहाँ से नहीं रहेगा, रिवर ऑरेंज, ठीक। उसके बाद ऊपर बात कर लेते हैं रिवर नाइजर। यहाँ से एक रिवर है आपके, रिवर नाइजर, ठीक है, रिवर नाइजर, ठीक। और यहीं पे यहाँ से एक रिवर निकलती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दैट इज रिवर नाइल, रिवर नाइल। और यहाँ पे एक, यहाँ से थोड़ा सा कर्व बना के नीचे, ठीक है, इट इज रिवर जायर, रिवर जायर। अब बात कर लेते हैं यहाँ अरब कंट्री में। तो अरब कंट्री में दो रिवर हैं, रिवर टिग्रिस एंड रिवर अफ्रेट्स, रिवर टिग्रिस एंड रिवर अफ्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं। सो रिवर टिग्रिस एंड रिवर अफ्रेट्स दोनों के दोनों पर्शियन गल्फ में जाके मिलती हैं। ये हो गया रिवर टिग्रिस एंड रिवर अफ्रेट्स, इट इज टिग्रिस एंड अफ्रेट्स, ठीक। फिर बात कर लेते हैं इंडस की। तो इंडस है इंडिया वाले पार्ट में, यहाँ से आप आराम से इसको यहाँ से आप दिखा सकते हो, दैट इज रिवर इंडस। बात करते हैं रिवर गंगा, तो ये आपकी रिवर गंगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर सिंबल से और प्रॉपर डायरेक्शन में आपका ये चीज होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं रशिया की। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, दैट इज रिवर ओब, ठीक है। फिर चाइना की बात कर लेते हो हुआंग हो, ठीक है। कौन सी, हुआंग हो। फिर उसके ठीक नीचे यहाँ पे है रिवर यांगसे, रिवर यांगसे, ठीक है। यांगसे इज ऑल्सो नोन एज जांग जियांग, जांग जियांग। तो कहीं जांग जियांग आता है, कहीं यांगसे आता है, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है।
तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज रिवर राइन। ठीक है, यहाँ पे आपके रिवर राइन रिवर। ठीक। सो और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे है डार्लिंग एंड मूरे रिवर। यहाँ पे दो रिवर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज डार्लिंग एंड मूरे। तो रिवर डार्लिंग एंड रिवर मूरे। So this is all about the map pointing of first term of class 9। तो ये चीज तरीका आपने सीखा और बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम में करिएगा। होप आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।